क्या आप मानते हैं कि आप 30 दिनों में वह कमा सकते हैं जो आप पूरे 1 साल में कमाते हैं? अधिकांश लोग हंसेंगे और कहेंगे कि यह असंभव है, लेकिन मुझे आपको बताने दें, असंभव है वैसे ही जीते रहना जैसे आप जी रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि चीजें अपने आप बदल जाएंगी। मेरी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब मैंने समझा कि मेरे बैंक खाते का सबसे बड़ा दुश्मन मेरी सोच थी। और जब मैंने यह समझा, सब कुछ बदल गया। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपनी आय को 30 दिनों में बढ़ाया जाए। खाली वादों के साथ नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों के साथ जिन्होंने मेरी जिंदगी और दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से अपनी आय क्यों बढ़ा लेते हैं, जबकि अन्य पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते? सच्चाई जो कोई नहीं बताता वह यह है कि शारीरिक मेहनत कभी समृद्धि की चाबी नहीं रही। यह एक मिथक है जो बचपन से सिखाया गया है। कड़ी मेहनत करो, नियमों का पालन करो, बहुत पढ़ो, एक अच्छी नौकरी पाओ और शायद एक दिन सम्मान के साथ रिटायर हो जाओ। लेकिन अपने आसपास देखो, कितने लोग इस रास्ते पर चले और आज सचमुच आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? लगभग कोई नहीं। सालों तक मैं भी उनमें से एक था। मैं सामान्य नौकरियों में काम करता था, समय का पालन करता था, जो कहा जाता था करता था, और फिर भी पैसे बिलों को चुकाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। 26 वर्ष की उम्र में मेरी वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपए थी, लेकिन मेरा कर्जा 6 लाख रुपए से अधिक था। मेरे पास कोई भविष्य की उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसा महसूस करता था जैसे एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूं, थका हुआ, पसीना बहा रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं जा रहा। और सबसे बुरा, मैंने यह मान लिया कि गलती मेरी है, मुझे और मेहनत करनी होगी, कम सोना होगा, अतिरिक्त शिफ्ट लेना होगी। लेकिन इससे सब और खराब हो गया। मैं थका हुआ और कंगाल था। फिर एक दिन एक साधारण, लगभग मामूली बात ने सब कुछ बदल दिया। किसी ने मुझे एक किताब दी और साथ में एक वाक्य कहा, यदि आप ठीक वही करेंगे जो यहां लिखा है, तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। वह वाक्य मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया था, सिवाय अपनी सोच बदलने के, और यही मैंने किया। मैंने पूरे मन से उस सामग्री में डूब गया। यह मानो एक निंद्रा से जागना था। 1 साल से भी कम में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं हर महीने 25,000 रुपए कमा रहा था। एक सफाई कर्मी 10 गुना अधिक मेहनत कर सकता है एक वकील से, लेकिन बाजार हमेशा उस व्यक्ति को अधिक भुगतान करता है जो अधिक मूल्य प्रदान करता है, भले ही यह न्यायपूर्ण न हो। यह बस एक नियम है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो सवाल नहीं रहता मैं अधिक कैसे काम करूं, बल्कि होता है मैं कैसे अधिक मूल्यवान बनूं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक कठोर सांख्यिकी है, 70% से अधिक लोग अपने काम से भावनात्मक रूप से अलगाव महसूस करते हैं, जिसका अर्थ है कि अधिकांश केवल जीवित हैं, काम करते हैं और सप्ताहांत का इंतजार करते हैं थोड़ी राहत के लिए। अब बताओ, बिना जुड़ाव के कैसे समृद्ध होना संभव है? यह संभव नहीं। आप थोड़ी देर के लिए ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन थकान आपको गिरा देगी, क्योंकि जो अंदर से नहीं आता वह बाद में भारी ब्याज लेता है। मुद्दा यह है कि आपको पूछना बंद करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए, और पूछना शुरू करना होगा, मुझे किस प्रकार का इंसान बनना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी आज है वह सीधे आपके वर्तमान स्व का परिणाम है। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो वही सोच नहीं रख सकते। आप मक्का नहीं बो सकते और गुलाब काट सकते हैं। मैं एक युवक के बारे में सोचता हूं जो अपने काम से पूरी तरह निराश था। उसने कहा, बॉब, मैं बहुत मेहनत करता हूं, सुबह जल्दी आता हूं, देर से जाता हूं, मैं क्यों नहीं बढ़ पाता? मैंने पूछा, क्या तुम रोज पढ़ते हो? उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है। फिर मैंने कहा, क्या तुम उन लोगों से जुड़ते हो जो तुमसे बेहतर हैं? उसने कहा, मुझे कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा, तुम एक चम्मच से खुदाई कर रहे हो और शिकायत कर रहे हो कि सोना नहीं है, लेकिन सोना वहां है, तुम्हें बस सही औजार चाहिए। सबसे शक्तिशाली उपकरण तुम्हारा दिमाग है। यह सबसे क्रूर जेल हो सकता है या पूरी स्वतंत्रता की चाबी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसमें हर दिन क्या डालते हो। क्या तुम अपनी आर्थिक जिंदगी 30 दिनों में बदलना चाहते हो? तो यह सोचना बंद करो कि मेहनत ही जवाब है। ऐसा नहीं है। जवाब है तुम अपने बारे में क्या मानते हो, अपनी क्षमता की छवि, और यह निर्णय कि तुम जो सिखाया गया है उससे अलग एक नई मानसिकता बनाओ जो भरपूर हो, कमी नहीं। तुम्हें यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि तुम्हें हर पैसे के लिए लड़ना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम आकर्षित कर सकते हो, सृजन कर सकते हो, एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जहां तुम्हारी आमदनी तुम्हारी आंतरिक कीमत को दर्शाती है। सब कुछ एक सरल फैसले से शुरू होता है। ट्रेडमिल पर दौड़ना बंद करो और अपनी राह बनाना शुरू करो। सबसे बड़ा जाल जो आर्थिक स्वतंत्रता को रोकता है वह न तो बुद्धिमत्ता की कमी है न अवसरों की। यह तुम्हारे बारे में तुम्हारी छवि है, वह मौन, लगभग अदृश्य आत्मसीमा जो कहती है, यह मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं।
और ज्यादातर लोग इसे समझ भी नहीं पाते। लेकिन अंदर से मैं अभी भी खुद को एक दिवालिया लड़के के रूप में देखता था, बिना शिक्षा के, जिसने कभी भी बड़ी सफलता नहीं पाई थी। यह छवि मेरी असली आकर्षण का केंद्र थी। जब तक यह नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला। यह तभी हुआ जब मैंने उस गहराई को समझा जिसे हम आत्म छवि कहते हैं, और इसे सचेत रूप से फिर से बनाना शुरू किया। मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि सच सरल है लेकिन शक्तिशाली। आप कभी भी उससे ज्यादा नहीं कमाएंगे जितना आप खुद को योग्य मानते हैं। आपका बैंक खाता सिर्फ उस मूल्य का बाहरी प्रतिबिंब है जो आप अपने अंदर देते हैं। आपकी आत्म छवि एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। अगर यह सीमित आय स्तर पर सेट है तो चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा उस स्तर पर वापस आएंगे। आप थोड़े समय के लिए ज्यादा कमा सकते हैं, जैसे लॉटरी विजेता या खिलाड़ी जो जल्दी अमीर हो जाते हैं। लेकिन अगर आंतरिक छवि अभी भी कमी की स्थिति में प्रोग्राम्ड है तो सब कुछ जल्दी खो जाएगा। इसलिए 70% लॉटरी विजेता कुछ वर्षों में फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जिसे उनका दिमाग संभालने के लिए तैयार नहीं था। यह छवि बचपन से बननी शुरू हो जाती है। वाक्यांश जैसे पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, जिंदगी कठिन है, कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अवचेतन में गहराई से जम जाते हैं। समय के साथ आप इसे सच मानने लगते हैं। आप मानने लगते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, पैसा खतरनाक है, समृद्धि के लिए बलिदान करना पड़ता है, और इससे भी बदतर आप खुद को पीड़ित की भूमिका में पहचानने लगते हैं, अर्थव्यवस्था, सरकार, भाग्य, परिवार के कारण। लेकिन बड़ा बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं कि आप वह भूमिका नहीं हैं जो आपको दी गई है। आप अपनी कहानी के पटकथा लेखक हैं। आप अपनी आत्म छवि बदल सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी ऊर्जा, व्यवहार और निर्णय बदल जाते हैं। जब आप अंदर से बाहर की ओर बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन इसके लिए कुछ चाहिए जो बहुत कम लोग करने को तैयार हैं। अपने अंदर ईमानदारी से देखना और पूछना, मैं वास्तव में कौन हूं? क्योंकि यह जवाब आपके आसपास की हर चीज को आकार देता है। आपकी आय का स्तर, आपके अवसर, जिन लोगों से आप जुड़ते हैं, सब कुछ अंदर से आता है। अच्छी खबर, अगर आपने यह सीमित छवि बनाई है तो आप एक नई, सशक्त, स्पष्ट और शक्तिशाली छवि भी बना सकते हैं। पहले मैं खुद को वह व्यक्ति समझता था जिसे महीने के अंत में पैसे बचते थे तो वह भाग्यशाली था। आज मैं खुद को वह व्यक्ति समझता हूं जो मूल्य पैदा करता है, योगदान देता है और सहजता से समृद्धि आकर्षित करता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन यह एक निर्णय से शुरू हुआ। खुद की संकुचित छवि को स्वीकार करना बंद करना। आपको अपनी इच्छित जिंदगी की कल्पना करनी शुरू करनी होगी। दूर का सपना नहीं, बल्कि एक आंतरिक वास्तविकता के रूप में। आंखें बंद करें और खुद को आजादी, आराम और सहजता के साथ जीते हुए देखें। महसूस करें कि बिना चिंता के जागना कैसा होगा। अपने समय का चयन करना, अपने परिवार की देखभाल करना, लोगों पर प्रभाव डालना, यह कल्पना नहीं है, यह अभ्यास है, यह निर्माण है। क्योंकि भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है वह 2 बार बनाया गया है, पहले दिमाग में, फिर पदार्थ में। अगर आप सोच रहे हैं लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं था, कभी मुझे इतना आत्मविश्वास नहीं था, तो जान ले, आपको पहले ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अब ऐसा होने का फैसला करना है। आज जो छवि आप बनाए रखने का चयन करते हैं वह आपके सभी पिछले संस्करणों से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए हर दिन अपने आप से दृढ़ता से कहें, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं जीवन की सारी अच्छी चीजें पाने का हकदार हूं। यह सस्ती आत्म सहायता नहीं है, यह मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग है। आईने में अपने आप को सीमाओं वाला न देखकर संभावनाओं वाला समझना शुरू करें, क्योंकि आपका अगला स्तर तय करने वाला केवल दूसरों की आपकी राय नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मविश्वास है। अगर आप इस विश्वास को बदलते हैं तो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यह नहीं कि आप कितना मेहनत करते हैं जो आपकी कमाई तय करता है, बल्कि यह कि आप पैसे को कितना समझते हैं। यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल सत्य है, खासकर जब आपने सुना हो कि मेहनत सफलता की कुंजी है। मैंने ऐसे लोगों को जाना जो सूरज निकलते ही सूरज ढलने तक काम करते हैं और फिर भी आर्थिक रूप से तंग हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी जाना जो हफ्ते में कुछ घंटे काम करके पूरे साल में कई परिवारों से अधिक कमाते हैं। उनकी ताकत या डिग्री में फर्क नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय समझ में अंतर है। पैसा ऊर्जा है और हर ऊर्जा की तरह यह उस आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है जो आप भेजते हैं। यदि आप कमी, भय या चिंता का संकेत देते हैं तो आप अधिक कमी, अधिक समस्याएं और अधिक कर्ज आकर्षित करेंगे। लेकिन जब आप समृद्धि, आत्मविश्वास और योग्यता का संचार करते हैं तो आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो पहले छिपे रहते थे।
आप ऐसे लोगों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह भौतिकी, मन और आवृत्ति है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह आवृत्ति तभी प्रेषित कर सकते हैं जब आपकी वित्तीय शिक्षा सच्ची हो। मैं गणित करने या कॉफी बचाने की बात नहीं कर रहा हूं, यह तो बेसिक है। मैं उन अदृश्य नियमों को समझने की बात कर रहा हूं जो पैसे को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि पैसा जीवन की तरह नियमों का पालन करता है। जब आप इन नियमों को अनजाने या आदत से तोड़ते हैं तो आपको इसका दंड भुगतना पड़ता है, लेकिन जब आप इन्हें मानते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से बहता है। सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है प्रतिपूर्ति का नियम, जो कहता है कि आपकी कमाई आपके द्वारा दी गई सेवा उसकी गुणवत्ता और प्रतिस्थापन की कठिनाई के अनुपात में होती है। इसका मतलब है कि यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं तो आपको बाजार में अपनी कीमत बढ़ानी होगी। इसके लिए आपको खुद में निवेश करना होगा, कौशल, दृष्टिकोण और मानसिकता में। पैसा उनकी ओर जाता है जो इसे चाहते हैं, नहीं बल्कि उन्हें जो ऊर्जा के लिहाज से इसके लायक हैं, जो इसे प्राप्त करने और बढ़ाने के योग्य माध्यम बन गए हैं। यहां कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि बहुत पैसा कमाना गलत, लालच या स्वार्थ है। लेकिन सच कहूं तो गरीबी किसी की मदद नहीं करती। आप गरीबी में अपने परिवार, समुदाय या दुनिया की ज्यादा मदद नहीं कर सकते। आप समृद्ध होकर, उदाहरण बनकर, संसाधन बनाकर और अवसर पैदा करके मदद करते हैं। सही हाथों में पैसा जीवन बदल देता है और आपको तय करना होगा कि आपके हाथ सही हैं। लेकिन केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, आपको रोज अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति आपके मानसिक पैटर्न का प्रतिबिंब है, जो आपके माता पिता, स्कूल और समाज द्वारा प्रोग्राम्ड है। अगर यह प्रोग्राम्ड है तो इसे फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। आप अभी शुरू कर सकते हैं अपनी सोच को बदलने के लिए। उन लोगों को पढ़ें जो सफल हुए हैं। वे कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं, जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। मेरा सबसे बड़ा झटका यह था कि अमीर लोग पैसे की बात सहजता से करते हैं। उन्हें अंकों से डर नहीं लगता। वे वित्तीय निर्णयों से भागते नहीं। वे निवेश, कर और संपत्तियों को समझते हैं। और यह इसलिए नहीं कि वे जन्मजात जानकार थे, बल्कि क्योंकि उन्होंने सीखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी समृद्धि की जिम्मेदारी ली। और एक शक्तिशाली रहस्य यह है कि पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे संभालना जानते हैं। अगर आप पहले की तरह खर्च करना जारी रखेंगे तो अधिक आय आकर्षित करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप जो कुछ भी आपके पास है उसे बढ़ाना नहीं जानते, अगर आप निवेश करने से डरते हैं और हर पैसा आपके हाथ आते ही पहले से ही किसी जगह बंधा होता है। इसलिए वित्तीय शिक्षा कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। खुद से पूछना शुरू करें, अगर आज मेरी आमदनी 10 गुना हो जाए, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? क्या मैं इसे बचा पाऊंगा? क्या मैं इसे समझदारी से खर्च करूंगा? अगर जवाब नहीं है तो तैयारी करने का समय आ गया है, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को आशीर्वाद नहीं देता जो तैयार नहीं होते। तैयारी प्रकट होने से पहले आती है। इसलिए पढ़ाई करना, खुद को विकसित करना, पैसों के खेल के नियमों को समझना इतना महत्वपूर्ण है। रातों रात वित्तीय विशेषज्ञ बनना मकसद नहीं है, बल्कि एक कदम लेना है, फिर दूसरा, फिर एक और। किताबें पढ़ना, मेंटर्स की बातें सुनना, निष्क्रिय आय के बारे में सीखना, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना, ऊंच नीच से निपटने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना, यह सब आपकी नई पहचान का हिस्सा है। वह पहचान जो पैसों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है, क्योंकि वह पैसों के लिए चुंबकीय बन चुकी है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको शुरू करना जरूरी है। जब तक आप अपनी वित्तीय जिंदगी से नजरें चुराते रहेंगे, यह आपको नियंत्रित करती रहेगी। लेकिन जब आप अपने हाथ में नियंत्रण लेने का फैसला करते हैं, जब आप साहस के साथ अपनी स्थिति को देखते हैं और कहते हैं मैं इसे बदलूंगा, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचने लगता है। और शायद सबसे बड़ी सच्चाई यह है, पैसा आपको नहीं बदलता, वह केवल बढ़ाता है। अगर आप उदार हैं तो आप और उदार होंगे। अगर आप रचनात्मक हैं तो आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। अगर आपका दिल अच्छा है तो आप और भी अधिक अच्छा करेंगे। इसलिए समृद्धि से न डरें, छोटे बने रहने से डरें, जबकि आप बड़े बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप यहां जीवित रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि सफल होने के लिए हैं। और सब कुछ तब शुरू होता है जब आप सीखने का फैसला करते हैं कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है। आप वह नहीं कमाते जो आप चाहते हैं, आप वह कमाते हैं जो आप हैं। यह मन और पैसे के बारे में सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह आपको वह देता है जिसके साथ आप मेल खाते हैं। यह मेल होना शब्दों से नहीं, बल्कि पहचान से होता है, इससे कि आप खुद को कैसे देखते हैं, कि आप कौन हैं।
अगर आप अंदर से खुद को सीमित देखते हैं, कोई जो इसके लिए नहीं बना है, अंकगणित में अच्छा नहीं है, भाग्यशाली नहीं है, तो सोचिए क्या होगा। ब्रह्मांड उस संस्करण को आपके लिए पुष्टि करेगा, क्योंकि आपका दिमाग अपनी पूरी रचनात्मक शक्ति के साथ स्वचालित रूप से आपके विश्वासों और आपके अनुभवों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करेगा। वह आपको अधिक पैसा कमाने की अनुमति नहीं देगा अगर आप खुद को केवल बुनियादी चीजों की जरूरत वाला देखते हैं। यह सबोट कर देगा, ध्यान भटकाएगा, अवसरों को भूल जाएगा, फैसलों को टाल देगा, और यह सब आप बिना समझे करेगा। इसलिए असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो धन आकर्षित करता है, इससे पहले कि आपके पास धन हो, और इसके लिए जानबूझकर मेहनत करनी होगी। आपको अपने भीतर देखना होगा और पूछना होगा, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं खुद को समृद्ध जीवन का हकदार मानता हूं? क्या मैं अपने भाग्य का नियंत्रक हूं, या फिर मैं अभी भी परिस्थितियों का शिकार बनकर सरकार, संकट, अपने माता पिता, समय की कमी को दोष देता हूं? पूरी जिम्मेदारी लेना नई पहचान बनाने का पहला कदम है। वह पहचान नहीं जो आघातों, कमी और सीमाओं से बनी हो, बल्कि वह जिसे आप सचेत रूप से चुनते हैं, क्योंकि आप चुन सकते हैं। आप अभी यह तय कर सकते हैं कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो कहता था यह मेरे लिए नहीं है। आपका यह नया संस्करण वह दरवाजा है जो विकास और समृद्धि की ओर खुलता है। यहां से आप अपने असली सामर्थ्य के साथ तालमेल में जीवन जीना शुरू करते हैं और उस समृद्धि को आकर्षित करते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप खुद को एक निर्माता, नेता, प्रेरणादायक व्यक्ति, मूल्य पैदा करने वाला, जो चीजें संभव बनाता है, के रूप में देख सकते हैं। लेकिन केवल अलग सोचना ही पर्याप्त नहीं है। आपको इस नई पहचान के अनुसार कार्य करना होगा। दुनिया में ऐसे चलना शुरू करें जैसे आप पहले से ही उस नए स्तर पर हैं। अलग तरीके से बोलना शुरू करें, अलग कपड़े पहनें, अपने शब्दों, आदतों और वातावरण का अधिक जानबूझकर चयन करें। यह नया संस्करण आपका तैयार है, बस आपका हाँ कहने का इंतजार कर रहा है। और जब आप ऐसे काम करना शुरू करेंगे, कुछ जादुई होगा। वास्तविकता प्रतिक्रिया देने लगेगी, लोग महसूस करेंगे, अवसर सामने आएंगे, और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप इस नए स्थान पर सहज महसूस करेंगे, न कि धोखेबाज की तरह, बल्कि ऐसा जैसे आप अंततः अपने घर लौट आए हों, क्योंकि यही आपकी असली पहचान थी। बाकी सब प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग और डर था। यहाँ एक चाबी है जो बहुत कुछ खोल सकती है। आपकी बाहरी दुनिया केवल आपके आंतरिक का प्रतिबिंब है। अगर आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को देखने का तरीका बदलना होगा। आपको अपना डिफॉल्ट में अपडेट करना होगा, क्योंकि वही नियंत्रण में है। जब तक आप इसे फिर से नहीं लिखेंगे, तब तक आप वही वित्तीय पैटर्न, वही आत्म नुकसानकारी व्यवहार और वही सीमाएं दोहराते रहेंगे जो आपको बांधे रखती हैं। यह अभ्यास जागरूकता और इरादे की मांग करता है। आपको अपने विचारों की निगरानी करनी होगी जैसे एक प्रहरी करता है, क्योंकि एक क्षण की व्याकुलता में पुरानी पहचान वापस आने की कोशिश करेगी। यह कहेगी कि आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, यह आपके लिए नहीं है, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपको इसे सुनना नहीं है। पुराना यह संस्करण बचाव के लिए बनाया गया था, लेकिन अब आप जीना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं और एक विरासत छोड़ना चाहते हैं। और इसके लिए आपको अपने उस संस्करण होना होगा जो इस नए स्तर के लिए पहले से तैयार है। यह घमंड के बारे में नहीं है, बल्कि सामंजस्य के बारे में है। यह दूसरों से ज्यादा चाहने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को कम पाने पर संतोष करने से रोकने के बारे में है। आप ही इस नई आंतरिक छवि को आकार देने के लिए जिम्मेदार हैं। कोई और आपके लिए यह नहीं कर सकता। और जितना अधिक आप इस पहचान को मजबूत करेंगे, सोच, कार्रवाई, आदत और कल्पना से, उतना ही यह स्वाभाविक हो जाएगी। जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें और अपनी पुरानी पहचान को मुश्किल से ही पहचाने, न इसलिए कि वह खराब थी, बल्कि इसलिए कि वह अधूरी थी। वह नहीं जानती थी जो आप अब जानते हैं, वह नहीं देख पाती थी जो आप आज देखते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने अंदर से बाहर की ओर बदलाव करने का फैसला किया, क्योंकि आपने समझा कि पैसा आपकी इच्छा का जवाब नहीं देता, वह आपकी पहचान का जवाब देता है। आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आपकी वित्तीय वास्तविकता, आपके संबंध, आपके अवसर, ये सब आपकी आंतरिक पहचान का सीधा प्रतिबिंब है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास इस बदलाव का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर यह आपके लिए मायने रखता है तो यहीं रुके मत। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर आएगा आपको इस विकास के रास्ते पर और भी गहराई में ले जाएगा। यह आपकी चेतना की सीढ़ी पर एक और कदम चढ़ने जैसा होगा। हर कदम पर आप अपने आप के एक अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक पूर्ण संस्करण के करीब पहुंचेंगे। मेरे साथ यहां होने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। चलो साथ चलते हैं।